अब देखो यार, ये बात तो तुम लोग भी मानोगे कि FTR और ब्रिस्को ब्रदर का डॉग कॉलर मैच रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच में से एक था। बट गाइस, यहीं अब डेव मेल्जर की तरफ से इस मैच को बहुत ही शॉकिंग स्टार रेटिंग मिल चुकी है। AEW के शानदार विंटर इज कमिंग डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW कंपनी में साशा बैंक के डेब्यू को लेकर सराया की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू को कितनी बाय रेट मिली, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। और गाइस, 2023 में AEW कंपनी के प्रोडक्शन में मेजर चेंजेस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक AEW के काफी बढ़िया डायनामाइट होने के बाद भी लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र 8,40,000 लोगों ने देखा था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही लो व्यूअरशिप है। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते विंटर इज कमिंग स्पेशल डायनामाइट शो के बाद AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। क्योंकि गाइस, यहाँ पर AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को अमेरिका में लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1,10,000 लोगों ने ज्यादा देखा है। और गाइस, AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप है 9,50,000, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। बड़गार बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक का डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 3 रैंक पर था। और गाइस, यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते का डायनामाइट भी नंबर 3 रैंक पर था। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW डायनामाइट के 9 लाख से ऊपर जाने के बाद AEW की डायनामाइट की रेटिंग 1 मिलियन को कब क्रॉस करती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के प्रोडक्शन में मेजर चेंजेस की। अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW कंपनी को बिगनिंग से फॉलो कर रहे हो तो गाइस तुम लोग को मालूम होगा 2019 में AEW के पहले डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने जो एंट्रेंस रैंप और एंट्रेंस स्टेज तैयार किया था, AEW उसी स्टेज को पिछले 4 सालों से यूज कर रही गए। और गाइस, यहाँ पर नॉर्मली AEW के शोज के ऊपर AEW सेम स्टेज को डिजाइन करती गए। बट गाइस, यही अब WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइकल मंसूरी के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद माइकल मंसूरी AEW के प्रोडक्शन में बहुत बड़े चेंजेस करने वाले गए। क्योंकि गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि माइकल मंसूरी के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अगले साल जनवरी महीने के अंदर ही माइकल मंसूरी AEW के प्रोडक्शन में मेजर चेंजेस करेंगे। और गाइस, यहां पर 2023 के अंदर माइकल मंसूरी AEW के एंट्रेंस रैंप और स्टेज को भी चेंज करने वाले गए। और गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइकल मंसूरी के AEW को ज्वाइन करने के बाद 2023 के अंदर माइकल मंसूरी AEW कंपनी में बहुत सारे चेंजेस करेंगे, जिनमें AEW का प्रोडक्शन, AEW का लाइव इवेंट और AEW की स्टोरी लाइन भी शामिल होने वाली है। और गाइस, यहां पर अगले साल 2023 के अंदर माइकल मंसूरी AEW कंपनी के अंदर AEW डायनामाइट के न्यू एंट्रेंस स्टेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, AEW कंपनी के न्यू डायनामाइट के स्टेज को चेंज करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में साशा बैंक के डेब्यू की। अब देखो यार, अगर तुम लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइस तुम लोग को मालूम होगा AEW कंपनी 11 जनवरी को किया फोरम में उनका रिटर्न करने वाली है। और गाइस, 11 जनवरी को AEW के उस डायनामाइट शो के ऊपर AEW में सराया हमें ब्रिट बेकर से दोबारा रेसल करते हुए दिखाई देंगी। बट गाइस, इस बार इन दोनों का मैच कोई सिंगल मैच ना होके बल्कि टैग टीम मैच होने वाला है, जहां पर 11 जनवरी को किया फोरम के ऊपर हमें ब्रिट बेकर एंड जेमी हैदर वर्सेस सराया और उनके मिस्ट्री पार्टनर का मैच देखने को मिलेगा। और गाइस, यहां पर मैंने आप लोग को ये ऑलरेडी बताया है कि सराया की मिस्ट्री पार्टनर और कोई नहीं बल्कि साशा बैंक हो सकती है। बट गाइस, यहीं अभी सप्ताह सराया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सराया ने साशा बैंक के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर सराया ने भी इस बात को माना है कि जब AEW कंपनी ने सराया के मिस्ट्री पार्टनर वाली बात को अनाउंस की थी तो गाइस, यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर साशा बैंक का नाम ट्रेंड हो रहा था। और गाइस, यहां पर लोगों ने यह सोच लिया था कि सराया की टैग टीम पार्टनर और कोई नहीं बल्कि साशा बैंक ही होंगी। बट गाइस, यहां पर अब सराया का यह कहना है कि सराया की मिस्ट्री पार्टनर साशा बैंक होंगी या नहीं, इस चीज को लेकर तो साशा बैंक को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बट गाइस, यहां पर सराय ये डेफिनेटली कहना चाहेंगी कि रेसलिंग इंडस्ट्री में और भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो सराय के मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर हो सकते हैं। और गाइस, इस चीज के भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि साशा बैंक सराय के मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर हो। और गाइस, यहां पर सराय के इस इंटरव्यू के अंदर सराय ने ना तो इस बात को डिनाई किया है कि साशा बैंक AEW पर डेब्यू नहीं करेंगी और ना ही इस बात को एक्सेप्ट किया है कि साशा बैंक AEW पर डेब्यू करेंगी। बट गाइस, यहां पर मुझे इस चीज के 90% चांसेस लगते गए कि AEW में साशा बैंक की वो रेसलर होने वाली गए जो सराय की मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर होंगी। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, सराय की मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर कौन हो सकता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर ROH रेसलिंग की।
और बात करें यहाँ पर आरओएच रेसलिंग की, तो गाइज अगर आप लोग आरओएच रेसलिंग को फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा आरओएच रेसलिंग ने लास्ट वीक उनका इस साल का आखिरी पेपर व्यू आरओएच फाइनल बैटल पेपर व्यू किया था, जहां पर आरओएच की फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ने काफी बुक किए थे। बट गाइज यहीं अब इस पेपर व्यू के बाय रेट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू को अभी तक करीबन 25,000 बाय रेट मिल गए। और गाइज यहाँ पर अर्ली एस्टिमेट के अंदर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू को करीबन 25,000 लोगों ने खरीद कर देखा है। बट गाइस और बात करें यहाँ पर ओवरऑल पेपर व्यू की, तो गाइस यहाँ पर आरओएच ने इस साल उनके जो 3 पेपर व्यू किए हैं उन 3 पेपर व्यू के अंदर आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला पेपर व्यू नहीं गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर आरओएच रेसलिंग ने उनका जो लास्ट पेपर व्यू किया था उस पेपर व्यू की बाय रेट इस पेपर व्यू के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू को अमेरिका में करीबन 36,000 लोगों ने खरीद कर देखा था, जो कि फाइनल बैटल के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गाइस यहाँ पर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू की बाय रेट आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के मुकाबले काफी कम है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही कही थी कि आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू की बाय रेट उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर ना तो टोनी खान ने कोई सॉलिड स्टोरी लाइन बिल्ड किया था और ना ही इस पेपर व्यू पर कोई ज्यादा एक्साइटिंग मैचेस थे। बट गाइस जहां तक बात रही पेपर व्यू के मैचेस की, तो गाइस यहीं अब फाइनल बैटल पेपर व्यू के मैचेस के स्टार रेटिंग को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनकी स्टार रेटिंग रिवील कर दी गई। और बात करें यहाँ पर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के स्टार रेटिंग की, तो गाइस यहाँ पर फाइनल बैटल पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर जेफ कॉब वर्सेस मस्कारा डोराडा के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5 आउट ऑफ 3 स्टार रेटिंग मिली गई। 2.0 वर्सेस चीज बर्गर और इलाई आइसम के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 2 स्टार रेटिंग मिली गई। विलो नाइटिंगेल वर्सेस ट्रिश एडोरा के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 2.5 स्टार रेटिंग मिली गई। टॉप फ्लाइट वर्सेस किंगडम के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 3.75 स्टार रेटिंग मिली गई। आरओएच के फाइनल बैटल के मेन कार्ड के ऊपर रूस सेंट्रलिस्को वर्सेस एयर फॉक्स और ब्लैक क्रिश्चियन के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 3.75 रेटिंग मिली गई। अथीना वर्सेस मर्सिडीज मार्टिनेज आरओएच के वुमेन चैंपियनशिप मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 3.5 स्टार रेटिंग मिली गई। हाउस ऑफ ग्लोरी वर्सेस सेंट टेलर प्रमोशन के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 4 स्टार रेटिंग मिली गई। एम्बेसी वर्सेस डाल्टन कासल और बॉयज के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 3.5 स्टार रेटिंग मिली गई। व्हीलर यूटा वर्सेस डेनियल गार्सिया आरओएच के प्योर चैंपियनशिप मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 3.75 रेटिंग मिली गई। समोआ जो वर्सेस जूस रॉबिन्सन के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 3.25 रेटिंग मिली गई। क्रिस जेरिको वर्सेस क्लॉडियो कोस्टांगली आरओएच के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 3.75 रेटिंग मिली गई। और गाइस यहां पर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर एफटीआर वर्सेस ब्रिस्को ब्रदर्स के डॉग कॉलर मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिली गई, क्योंकि गाइस यहां पर एफटीआर वर्सेस ब्रिस्को ब्रदर के डॉग कॉलर मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर ने 5.5 स्टार रेटिंग दी गई। और गाइस एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया है। और गाइस यहां पर एफटीआर और ब्रिस्को ब्रदर के डॉग कॉलर मैच को 5.5 स्टार रेटिंग मिली गई। गाइस अगर आप लोगों ने आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू का मेरा लाइव स्ट्रीम देखा होगा तो गाइस आप लोग को याद होगा मैंने लाइव स्ट्रीम में ये बात ऑलरेडी कही थी कि ब्रिस्को ब्रदर और एफटीआर के इस मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5.5 रेटिंग मिलने वाली गई। और गाइस यहां पर अब सच में इस मैच को इतनी ही रेटिंग मिल चुकी है। बट गाइस यहीं अब इस मैच की 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक करने के बाद ये रेसलिंग इंडस्ट्री का वो पहला मैच बन चुका है जो कि बैक टू बैक 5 स्टार मैचिंग को क्रॉस कर चुका है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी टैग टीम नहीं गए जिस टैग टीम के लगातार 3 बार मैचेज होने के अंदर तीनों मैचेज को 5 स्टार रेटिंग मिली गई। और गाइस यहां पर इस साल के अंदर एफटीआर और ब्रिस्को ब्रदर ने जो 3 मैचेज लड़े गए वो तीनों मैचेज को 5 स्टार रेटिंग मिली गई। और गाइस यहां आपको कहने में मुझे बिल्कुल भी शक नहीं गए कि एफटीआर और ब्रिस्को ब्रदर का ये मैच रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैचेज में से एक था। गाइस आपको क्या लगता है रेसलिंग ऑब्जर्वर का इस मैच को 5.5 स्टार रेटिंग देना रेसलिंग ऑब्जर्वर का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।